जय श्री राम। शिव शब्द का अर्थ है शुभ और शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाले। भगवान शिव के गले में जो सर्प की माला है वो दुष्टों को भी गले लगाने की क्षमता रखती है और जो मुंडों की माला है वो जीवन की अंतिम अवस्था की वास्तविकता को दर्शाती है। तो ये जो शिव शब्द है यानी कि शुभ और ये जो शंकर शब्द है यानी कि कल्याण करने वाले, निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को भी उनके अनुरूप ही बनना पड़ता है। शिवो भूतवा शिवम यजेत यानी कि शिव बनकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित शिव के स्वरूप की प्रलंकारी रुद्र के रूप में स्तुति की गई है। शिव दुष्टों को रुलाने वाले एक रुद्र हैं तथा सृष्टि का संतुलन बनाने वाले संहारक भी हमारे महादेव शंकर ही हैं। शिव पुराण के अनुसार शंकर जी के ललाट पर चंद्रमा स्थित है, जो शीतलता का प्रतीक है और संतुलन का प्रतीक है, विश्व कल्याण का प्रतीक है। चंद्रमा जो है सुंदरता का भी पर्यायवाची है, जो सुनिश्चित ही शिवम से सुंदरम को चरितार्थ करता है। सिर पर बहती गंगा शिव के मस्तिष्क में अविरल प्रवाहित पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव का जो ये तीसरा नेत्र है वो विवेक का प्रतीक है, जिसके खुलते ही कामदेव नष्ट हो जाता है, वासना नष्ट हो जाती है, व्यक्ति महाज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, अर्थात विवेक से सभी कामनाओं का विनष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति में बुद्धि जन्म लेती है तो जितनी भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है, विनिष्ट हो जाती है, शांति प्राप्त हो जाती है। सर्प की माला जो है दुष्टों को भी गले लगाने की क्षमता रखती है। कानों में बिच्छू और कुंडल, ये कठोर शब्द को सुनने की सहनशीलता ही एक सच्चे साधक की पहचान है। तो जब भी कोई साधक अपने बारे में कोई बुराई सुनता है तो उसको बहुत सहज रूप से लेता है। एक सच्चे साधक को अपनी प्रशंसा पर बड़ाई नहीं करनी चाहिए और ना ही बेइज्जत होने पर उस चीज पर बुरा मानना चाहिए। वही सच्चा साधक कहलाता है। भगवान शंकर की जो मृग छाल है वो निरर्थक वस्तुओं का सदुपयोग करने का एक प्रतीक है। मुंडों की माला जो है वो जीवन की अंतिम अवस्था की वास्तविकता को दर्शाती है। भस्म लेपन शरीर की अंतिम परिणति दर्शाती है। भगवान शिव के शरीर की जो नश्वरता है वो आत्मा की अमरता का प्रतीक है। तो ये जो शिव का हम रूप आपको बता रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम शिव के स्वरूप को नहीं समझेंगे, हम स्वयं को शिव मानकर शिव की पूजा नहीं कर सकते। तो अगर हम शिव के उस स्वरूप को जानते हैं, महादेव के स्वरूप को जानते हैं, तो निश्चय ही उनका ध्यान करके स्वयं को शिव मानकर शिव की आराधना करेंगे तो बिल्कुल ही शिव को प्राप्त होंगे। शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लोभ, मोह, अहंकार इन सब का नाश होता है। भले ही मन से भगवान शिव पर जल चढ़ाकर महाकाल को प्रसन्न किया जा सकता है, आप जो भी श्रद्धा से चढ़ा देंगे भगवान उसको अर्पित, जो है आप जो भी करेंगे भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है। आजकल आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी। आजकल क्या बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, कुछ अज्ञानी लोगों ने भगवान भोलेनाथ को नशा करते हुए दिखाया है, जबकि शिव जो है वो नशा करना नहीं सिखाते हैं। कुछ धार्मिक कहे जाने वाले लोगों ने शिव पूजा के साथ नशे की ऐसी जोड़ी बना दी है कि बिल्कुल उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही उसको जीवन में प्राप्त होता है। पता नहीं नशा कब किया होगा, भांग, धतूरा, चिलम, गांजा, इस तरह के घातक नशे करने वाले जो मानवता को बर्बाद कर चुके हैं, ये कलंक हैं। इस तरीके की चीज़ें मानवता को भगवान के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। कभी भी भगवान इस तरह का सेवन नहीं करते। तो जो जो लोग इस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं उनके बारे में ये चेतावनी है और उनको एक सीख है कि अपना दिमाग खोलो और इस तरह की चीज़ें उनके साथ कभी नहीं जोड़नी चाहिए। नशेबाजी जो है एक धीमी आत्महत्या है। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक बुराई से बचकर नशा निवारण के संकल्पों को उभारना ही शंकर की सच्ची आराधना है। तो अगर आप नशा करते हैं और इसमें लिप्त हैं और साथ साथ भोले की भी भक्ति करते हैं तो आप फिर ये मत सोचिए कि भोले आपसे खुश होंगे। अगर आपको वाकई भोलेनाथ को प्राप्त करना है तो जिन व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ के साधनों में जिनमें आप लिप्त हो उसको छोड़ना होगा, तभी आप भोलेनाथ को प्राप्त कर पाओगे।
तो शिव बनकर पहले आप शिव बनिए, तभी आप शिव को प्राप्त हो पाओगे। जय श्री राम।